नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम सभी कबीरदास जी की साखियाँ का पहला साखी यहाँ पर पढ़ेंगे तथा उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहली साखी को पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थ, इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से की है। मनुष्य की तुलना किससे हुई है? हंस, यानी कि हंस का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। कहते हुए कहा है कि जिस तरह इस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं कौन? हंस, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है तथा वो इस संसार, माया रूपी संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। आइए हम अब दूसरी साखी को पढ़ेंगे तथा उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। आइए अर्थ देखें। यहाँ कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वो उन्हें नहीं मिल रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। यदि हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जो विष है वो अमृत में बदल जाता है और जो दुख है वो सुख में बदल जाता है। आइए अब तीसरी साखी को हम देखते हैं, उसका क्या अर्थ निकलेगा। तीसरी को हमने पढ़ लिया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। ये दूसरा था, माफ़ कीजिएगा, इसे हमने कर लिया है। तीसरे को देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन देझक मारी। स्वान रूप संसार है, भूखन देझक मारी। हस्ती कहते हैं हाथी को। हस्ती का अर्थ क्या हुआ? हाथी। और स्वान का अर्थ क्या होगा? कुत्ता। तो यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, दोनों संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। हस्ती का अर्थ हाथी, स्वान का अर्थ कुत्ता। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन देझक मारी। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ होगा, यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भोंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। आइए चौथा साखी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब चौथे साखी की बारी है। सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखें। अब हम चौथा कर रहे हैं। पखा पाखी के कार ने, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजै, सोई संत सुजान। आइए इसका अर्थ देखें। संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है वही सही अर्थों में मनुष्य है। देखो, पक्ष विपक्ष कई प्रकार के होते हैं। धर्म को लेकर, जाति को लेकर, पार्टी विशेष को लेकर हम विभिन्न प्रकार के पक्ष विपक्ष में पढ़कर हम भूल गए हैं स्वयं को, हम भूल गए हैं ईश्वर एकमात्र को और हम आपस में ही उलझे पड़े हैं। आइए अब हम पांचवी साखी को पढ़ेंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दूह के निकट न जाई। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात की गई है। अलग अलग धर्मों में हम किस प्रकार उलझे रहते हैं उनकी बात कबीर कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है, आपस में लड़ने से रोकता है और एकता के मार्ग पर चलता है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली साखी हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।